नमस्कार, मैं हूं पंकज पांडे। आप देखें न्यूज 11 भारत और हाजिर हूं 3 बजे तक की सभी छोटी बड़ी अहम खबरें लेकर। तो हेडलाइंस के बाद बढ़ते हैं सबसे बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर आज राज्य के लिए, क्योंकि बजट सत्र की हो गई शुरुआत। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का आगाज हो गया। स्पीकर रविन्द्रनाथ महतो ने सदन को संबोधित किया। उसके बाद राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण हुआ है। सत्र को लेकर पक्ष विपक्ष की तैयारी भी पूरी है, यानी कि क्या सवाल करना है ये तय कर रखा है विपक्ष ने और क्या जवाब देना है ये तय कर रखा है विपक्ष ने। तो बजट सत्र में कई अहम मुद्दों को लेकर सरकार यहां पर चीजों को रखेगी और अभिभाषण जो हुआ राज्यपाल का, उसमें उग्रवाद से लेकर स्वच्छ भारत तक की बात की गई। बिजली उत्पादन, वितरण, तमाम बातों पर बात रखी गई। और चलो एक बार फिर से बात करते हैं बजट सत्र की, जिसकी शुरुआत हो गई है। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद सदन में शोक प्रस्ताव भी रखा गया। जनप्रतिनिधि के निधन पर सदन ने 2 मिनट का मौन रखा। सीएम हेमंत सोरेन, मंत्री आलमगीर आलम, बीजेपी नेता बिरंची नारायण, विधायक सुदेश महतो समेत कई सदस्यों ने शोक जताया। उन तमाम साथियों के लिए, उन तमाम सदस्यों के लिए जिनके साथ कभी न कभी सबने काम किया था, जो सदन का हिस्सा थे, विधायक थे। और उसके बाद सदन स्थगित किया गया। की अवधि में हमारे बीच से कई राजनेता, कलाकार, समाजसेवी, साहित्यकार, खिलाड़ी और आम नागरिक गुजर गए, जिनमें प्रमुख है बिहार और झारखंड के पूर्व राज्यपाल एम रामा जोइस का निधन 16 फरवरी 2021 को हो गया। स्वर्गीय जोइस झारखंड के दूसरे राज्यपाल के रूप में कार्य किए। गोवा के पूर्व राज्यपाल मृदुला सिन्हा जी का भी निधन हुआ। असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई जी का भी देहांत 23 नवंबर 2020 को हो गया। कांग्रेस के कद्दावर नेता अहमद पटेल जी का भी निधन 25 नवंबर 2020 को हो गया। स्वर्गीय पटेल 5 बार राज्यसभा और 3 बार लोकसभा के सदस्य रहे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोतीलाल वोरा जी का निधन 21 दिसंबर को हुआ। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री माधवलाल सोलंकी जी का भी देहांत हुआ। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री बूटा सिंह जी का इसी बीच में निधन हुआ। स्वर्गीय बूटा सिंह जी बिहार के राज्यपाल भी रह चुके थे। कांग्रेस नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री कैप्टन सतीश शर्मा जी का भी निधन हुआ। अरुणाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल एवं प्रसिद्ध दलित साहित्यकार माता प्रसाद जी का भी देहांत 19 जनवरी को हुआ। गिरिडीह के पूर्व सांसद और सिंदरी एवं टुंडी के पूर्व विधायक राजकिशोर महतो जी का भी निधन 2 दिसंबर 2020 को हुआ। अविभाजित बिहार के पूर्व मंत्री एवं बोकारो के पूर्व विधायक अकलू राम महतो जी का भी देहांत 27 दिसंबर को हुआ। बाघमारा से 3 बार विधायक रहे ओम प्रकाश लाल जी का भी देहांत हुआ। वर्ष 1995 से 2000 तक मांडर विधानसभा क्षेत्र के झारखंड मुक्ति मोर्चा के पूर्व विधायक विश्वनाथ भगत जी का भी निधन इसी बीच हुआ। खगड़िया के पूर्व सांसद कामेश्वर प्रसाद उर्फ शंभू जी का भी निधन हुआ। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री गणेश प्रसाद यादव जी का भी निधन हुआ। केंद्र शासित प्रदेश दादर और नागर हवेली से 7 बार सांसद रहे मोहन डेलकर जी का निधन 22 फरवरी 2021 को हो गया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं रांची के पूर्व विधायक देवदत्त साहू जी का भी निधन हुआ। बंगाल फिल्मों के प्रख्यात नेत्री सौमित्र चटर्जी का भी निधन हुआ। संथाली भाषा और संस्कृति
के संवाहक पद्मश्री प्रोफेसर दिगंबर हांसदा जी भी हमारे बीच नहीं रहे। स्वर्गीय हांसदा आदिवासी जनजाति भाषाओं से में मिलावट एवं विकासशील बनाने के फिराक में आदिवासी समुदाय के जीवन शैली बदलने से दुखी थे। दुनिया के मेहनत महानतम फुटबॉलर डिएगो माराडोना जी का भी निधन हुआ। संथाली भाषा के विद्वान प्रोफेसर कारू माझी जी भी हम लोगों के बीच नहीं रहे। आयरन गेट के नाम से प्रख्यात अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी माइकल केंडो जी का भी निधन 31 दिसंबर 2020 को हुआ। भारतीय शास्त्रीय संगीतकार और पद्म भूषण से सम्मानित उस्ताद गुलाम मुस्तफा खां जी का भी निधन हुआ। प्रसिद्ध भजन गायक नरेंद्र चंचल जी भी हमारे बीच नहीं रहे। पद्मश्री बंसी कौल जी का भी निधन 6 फरवरी 2021 को हो गया। झारखंड के उच्च न्यायालय से सेवानिवृत्त न्यायाधीश विक्रमादित्य प्रसाद जी का भी निधन 28 दिसंबर 2020 को हो गया। स्वर्गीय प्रसाद द्वारा हिंदी व अंग्रेजी में कई लघु कहानियां लिखी गई हैं। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में दाह संस्कार करते हुए श्मशान का छत गिरने के कारण 23 लोगों की मृत्यु हो गई। उत्तराखंड के चमोली में आए जल प्रलय में 150 लोग लापता हो गए, जिन्हें मृत घोषित कर दिया गया। अभी हाल में ही हजारीबाग में भी केरोसिन स्टोव के फटने से 4 लोग और एक पूरा परिवार की मौत हो गई, पूरे परिवार की मौत हो गई। मैं तमाम दिवंगत आत्माओं के प्रति अपने श्रद्धा सुमन निवेदित करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिजनों को शोक सहन करने की क्षमता प्रदान करें। विभूषण से सम्मानित उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान, प्रसिद्ध भजन गायक नरेंद्र चंचल, झारखंड उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश विक्रमादित्य प्रसाद। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में दाह संस्कार करते समय शमशान के छत गिर जाने के कारण 23 लोगों की मृत्यु हो गई। अवधि में बहुत से राजनेता, कलाकार, लेखक, समाजसेवी और आम नागरिक अब हमारे बीच नहीं रहे, जिनमें झारखंड के पूर्व राज्यपाल एम रामा जोइस, गोवा के पूर्व राज्यपाल मृदुला सिन्हा, आसाम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई, 5 बार राज्यसभा, 3 बार लोकसभा के सदस्य भाई अहमद पटेल, केंद्रीय मंत्री मोतीलाल। तो झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का आगाज हुआ। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण हुआ। सदन के पहले दिन का कार्यवाही खत्म होने के बाद कांग्रेस विधायकों ने क्या क्या कहा, सुनाते हैं आपको। कल मुख्यमंत्री जी के साथ बैठक भी हुआ। हम लोगों ने एक बात पर सरकार को सुझाव दिया है और हमें लगता है कि हमारी बात को माना जाएगा। दूसरी बात मैं कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दा नहीं है। महंगाई कम करने का कोई एजेंडा है? बिल्कुल, देखिएगा ये प्रस्ताव हम लोग पारित करने जा रहे हैं, धरना भी देंगे हम लोग और झारखंड से एक मैसेज देने का काम करेंगे कि केंद्र सरकार जिस तरह से चाहे पेट्रोल हो, डीजल हो, चाहे वो गैस हो, आपने बढ़ोतरी आपने कर दिया। और दूसरी ओर किसान, ये सदन जो होगा किसान के नाम पे होगा और हम लोग किसानों के प्रति काफ़ी गंभीर है, हमारी सरकार काफ़ी गंभीर है और हम लोग सदन में भी ये प्रस्ताव हम लोग लाएंगे किसान के समर्थन में कि किसी कीमत पर ये जो कृषि बिल आप लाए हैं, जबरन आप लाए हैं, इसको वापस लेना ही होगा। तो विधानसभा के समक्ष इस प्रकार की चीजों को देखा नहीं। पहली बार 20 वर्षों में देखा कि महामहिम ने जो भी बातें कही वो सच कहने का प्रयास हुआ और ये पहली सरकार है जिन्होंने सच कहलवाने का प्रयास किया। नहीं तो वर्षों से झूठ का पुलिंदा ही पढ़ा जाता था। मुझे लगता है कि वो पुरानी बातें ही उन्हें याद आ रही है। अगर गहराई से प्रतिपक्ष देखेगा, गौर करेगा तो उन्हें भी अंदर से एहसास होगा कि सरकार ने कुछ करने का प्रयास किया है
और आने वाले दिनों में भी कुछ करने का प्रयास करेगी। वो तो भाजपा के लोग हो ही नहीं सकते हैं, और जो किसी भी पद की गरिमा है उसको ना मानना, जब इन्हें ज़रूरत होगी तो वो इनके हिसाब से करें, जब इनकी ज़रूरत ना हो तो उनका अपमान करें। मतलब बहुत दुखदाई है कि राज्यपाल के अभिभाषण के वक्त भाजपा के जो माननीय विधायक थे वो आपस में बातचीत कर रहे थे और टीका टिप्पणी कर रहे थे। इस तरह का लोकतांत्रिक जो व्यवहार है, जिस तरह से सदन में चल रहा है, वह ठीक नहीं है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। वो जानते हैं कि झारखंड राज्य में जितने भी मुद्दे आज हैं काम करने के लिए, अगर सरकार के पास वो सारे मुद्दे, चाहे वो बेरोजगारी की बात हो, चाहे नीतियों की बात हो, किसी भी मुद्दे को आप उठा करके देखेंगे तो ये सारी परेशानियों का जड़ भाजपा की सरकार, डबल इंजन की सरकार रही है। तो इनके पास हल्ला गुल्ला करने के अलावा कुछ है नहीं। राज्यपाल जी के ऊपर ये आरोप लगाना, और राज्यपाल जी तो प्रदेश के सबसे ऊंचे पद पर बैठी हुई है, और जिस तरीके से ये राज्यपाल जी के प्रश्न पर सवाल उठा रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि ये कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि केंद्र से द्वारा राज्यपाल को भेजा जाता है, और जब राज्यपाल अपना अभिभाषण देती है तो वो पहले चीजों को समझती हैं कि उनसे गलत तो नहीं बुलवाया जा रहा है, और जब उन्होंने खुद इसे माना है तो मैं समझता हूँ विपक्ष को ऐसा आरोप उन पे नहीं लगाना चाहिए। इससे झारखंड सरकार की, झारखंड राज्य की और गरिमा जो विधानसभा की है उसको कहीं ना कहीं ठेस पहुंचती है। तो बजट सत्र का पहला दिन जो था वो शोक सभा प्रस्ताव पारित किया गया, राज्यपाल का अभिभाषण हुआ, और उसके साथ ही लेकिन एक तरह का वार पलटवार भी शुरू हो गया, और इससे अंदाजा हो गया कि आने वाले दिनों में क्या कुछ होगा। हालांकि सोमवार को 11 बजे दोबारा जब सदन बैठेगा तो देखना होगा कि क्या कुछ रहता है। लेकिन झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल के अभिभाषण के बाद विपक्ष ने अपनी प्रतिक्रिया दी। क्या कुछ कहा इन्होंने, सुनाते हैं आपको। सत्या हो जा रही है, ऐसे नया घटना नहीं है। जब से सरकार बनी और सरकार बनने के साथ ही 7 आदिवासियों के निरसन से गला काट करके हत्या तालिबानी हम लोगों ने देखा है गुदड़ी में, चाईबासा में। अभी ये घटना भी कहीं ना कहीं आज के समय में, जब आधुनिक समाज चांद तारों को पहुंच गया है, डायन बिसाही जैसे कुरीतियों के कारण अगर यदि कोई हत्या होती है और 5 साल के बच्चे की हत्या हो जाती है, तो राज्य सरकार को सोचना चाहिए कि आदिवासी, दलित, मूलवासी के नाम पर शासन करने वाले ये सरकार किस तरह से उनके अंदर यह भाव पैदा करेगी कि सरकार उनके साथ है और कानून हाथ में लोग ना ले, ऐसा व्यवस्था करें। देखिए, तो हम लोगों ने सुना, चूंकि वो हमारे संवैधानिक प्रमुख हैं और संवैधानिक प्रमुख हैं तो इसलिए हम लोग उनके बातों को सुनना, हम लोगों ने उनका ऑनर करके सारी बातों को हम लोगों ने सुना। लेकिन आप समझ सकते हैं कि झूठ की पराकाष्ठा कितनी हो सकती है, कितना झूठ बोला जा सकता है। जैसे नीलकंठ ने सारा जहर जो है पी करके अपने गले में रख लिया, उसी तरह से हम लोगों ने भी इस सरकार के झूठ को अपने गले तक उतार कर यदि अंदर चला जाता तो शायद हम लोग का दम भी घुट जाता। इतना झूठ बोला है। आने वाले समय में इस सरकार के झूठों का पोस्टमार्टम निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी करेगी। सरकार अपना जितना भी झूठ का जो पुलिंदा था, सारा पाप महामहिम के ऊपर में थोप करके उससे विधानसभा के अंदर में भाषण दिलवा दिया, और हर क्षेत्र में फेल है। आप लोग देखे होंगे, सुन रहे थे कि कह रहे थे कि सार्वजनिक विकास, लेकिन आज तक मात्र 40% के आसपास आपको बजट पैसा पिछले बजट अभी तक खर्च हुआ है। और इसी तरह कह रहे थे एक दो विषय, जैसे कि एमएसपी पे हम लोग 48 घंटा में पेमेंट कर रहे हैं, यहाँ एक महीना 2 महीना में किसानों को पैसा पेमेंट नहीं हो रही है। इसी तरह हर क्षेत्र में फेल। और एक तरह से हम लोग आज विधानसभा में मौन धारण किए हुए थे, और मौन धारण करके हम लोगों ने सरकार का जो झूठ का पुलिंदा था उसका हम लोग विरोध करने का काम किए। और एक तरह से कहेंगे सरकार हर क्षेत्र में फेल है। राज्यपाल के जो महोदया का अभिभाषण है वो राज्य सरकार के संकल्प के रूप में देखा जाता है, लेकिन कहीं से भी पूरे ये को आज बड़ा शांतिपूर्वक से हम लोगों ने एक एक करके सुना है, लेकिन कहीं पर भी किसी क्षेत्र में सरकार का जो एक प्लान होना चाहिए, आने वाले समय के लिए जो प्लान होना चाहिए, ना इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में कुछ दिखाई दिया, ना कि यहाँ के विद्यार्थी, रोजगार या फिर युवाओं के लिए या फिर किसानों के लिए कोई ऐसा बड़ा संकल्प कहीं से भी दिखाई नहीं दिया। जो राज्यपाल का अभिभाषण पढ़वाया गया, ये अभिभाषण झूठ का पुलिंदा था। सरासर 100% झूठ बोलवाया गया।
कोविड काल का जिस तरह से चर्चा राज्यपाल महामहिम के द्वारा सरकार ने करवाने का काम किया है, आप और हम सब लोग जानते हैं कि सरकार कोविड को रोकथाम में, उसके नियंत्रण में फेल रही है। मजदूरों को लाने में फेल रही थी। हम लोग धरना प्रदर्शन किए, अनशन किए, सारा प्रदेश इस बात को जानता है। अब ये ऐसे महिमा मंडित कर रहे हैं कि कोरोना का अगर वैक्सीन किसी ने बनाया तो ऐसा लगता है कि हेमंत सरकार ने बनाया। आज जब कोरोना की वैक्सीन लग रही है उस पर ये वाहवाही लूट रहे हैं। आप देखें, इन्होंने कहा कि देवघर का एयरपोर्ट चालू होने वाला है। आपका क्या योगदान है? आपकी सरकार का क्या योगदान है उसमें? इस तरह का पूरा झूठ का पुलिंदा पढ़वाया गया। इन्होंने कहा एमएसपी पर 48 घंटे के अंदर पैसा दिया जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज पूरे प्रदेश के किसान धान बेच करके बैठे हुए हैं। कहीं किसी भी किसान को 1 रुपया पैसा या सरकार देने का काम नहीं की है।